जगा रहे हैं जैविक खेती की अलख, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। जगा रहे हैं जैविक खेती की अलख, बढ़ा रहे हैं सभी का हौसला। मैं प्रदीप कुमार, वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूसर। आज हम जिला सिवनी के ग्राम रुगड़वाड़ा में हमारे सम्मानीय श्री राजकुमार पप्पू खुराना जी, जो नेशनल पार्टी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, उनके कृषि फार्म पे हैं, जो एक नया पहले से भी जैविक खेती करते आ रहे थे, पर हमारे आने के बाद उनमें एक नई उमंग छाई जैविक खेती करने की, क्योंकि पहले से ही क्या है, बहुत सारे मवेशी पालन कर रहे हैं। मवेशी पालन से जो गोबर खाद कचरा निकल रहा था, उससे पहले से ही खेती कर रहे हैं जैविक खेती, पर उसको और अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि हम बहुत सारा दूध से क्या घी बनाते हैं, वैसे हम बहुत सारा गोबर से क्या बना के बताएंगे आपको। हम क्या बनाना सिखा रहे हैं आपको हम, जैविक खाद, जैविक टॉनिक और जैविक कीटनाशक। तो देखिए हमने क्या होता कि हमने कुछ समय पहले, आज के 3 दिन पहले हमने ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए थे। इस टाइम इस तरफ जाओ, इस टाइम देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट के बेड लगाए थे ये। तो इसमें क्या, इसको फिट कर दिए थे, जिसका आकार है 12 फीट लंबा है, 4 फीट चौड़ा है, 2 फीट ऊंचा है और अस्थायी है। भविष्य में अगर आपको कहीं इसका स्थान चेंज करना है तो आप स्थान में इसका खाली होने के बाद चेंज कर सकते हैं। इससे हमने काय से भरे हैं, गोबर खाद कचरा से। गोबर खाद कहाँ से प्राप्त हुआ हमें, जो हम मवेशी पालन करते हैं, हमें गौ पालन करते हैं, उससे गोबर खाद प्राप्त होता है। इसके अलावा हम जो फसल लगाते हैं, फसलों से भी बहुत सारा हमें अवशेष प्राप्त होता है, जिसे आज के जो किसान हैं जला देते हैं, उसका उपयोग सही नहीं कर पाता। हम ना जलाते हुए हम उसका उपयोग कर रहे हैं जैविक खाद बनाने में, केचुआ खाद बनाने में। तो हमने इसको भर दिया। भरने के बाद हमें इसको सुबह शाम पानी दिया। पानी देने के बाद फिर देखिए कि ठंडा हुआ कर देखते हैं इसको तापमान देखते हैं कि कुनकुना पानी के समान गर्म तो नहीं आ रहा है इसका तापमान जो है। क्यों देखने के बाद आया कि ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद हम लोग क्या डालेंगे, इसमें मही डालेंगे। कितना, 3 लीटर मही को 15 लीटर पानी में घोल बना के, इस टाइप देखिए मही डाल रहे हैं हम लोग, ये इस टाइप से। इसको उसके बाद बढ़िया घोल बना देंगे, इसका हाथ से ऐसा घुमा के पूरा। अब आप सोच रहे हैं कि हम मही क्यों डालते हैं, मही डालना शुरू कर दो ना। मही क्यों डालते हैं, हम आपको बता रहे हैं। मही डालने के 4 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि जहाँ हम मही डालते हैं, वो कचरे को, जो गोबर खाद कचरा डालते हैं हम इस बेड में डालने वाले को, इसको सड़ाने का काम करता है। यानी इससे क्या होता है, केचुए को खाने में बहुत आसानी होती है। दूसरा होता है कि केचुए की जो पाचन क्रिया है, केचुए की पाचन क्रिया को ठीक करता है। और तीसरा जो है, इसको यहाँ जो इसका मान लो टेम्परेचर मान लो सामान्य नहीं हुआ है, टेम्परेचर इसका जो तापमान थोड़ा ज़्यादा है मान लो, क्योंकि तापमान क्यों बढ़ता है इसे गोबर खाद से, गोबर खाद में क्या है, 2 गैस पाई जाती है। एक होती है मीथेन गैस, दूसरी होती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे क्या है, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर को जो है मही जो है कम करता है। और चौथा फायदा ये होता है कि हम मही डाल रहे हैं, मही काय में समा गया, इस गोबर में समा, कचरे में समा गया। अब इस कचरे को कौन खाएगा, केचुआ खाएगा। केचुआ खा के क्या करेगा, मलमूत्र निकालेगा। मलमूत्र तो इसका जो मल के रूप में केचुआ खाद बनेगा, और मूत्र के रूप में क्या बनेगा, इसका वर्मी वाश बनेगा, जो बाहर एक साथ निकलेगा वहाँ पे। तो ये बाद में हम फसलों में स्प्रे करेंगे, तो वहाँ पे वो जो उसका जो रस निकलेगा, वर्मी वाश निकलेगा, वो कीटनाशक का भी काम करेगा। यानी मही डालने के 4 फायदे होते हैं इस टाइप से। हाँ, या कोने में रह गए, यहाँ पे डालो ना। हम लोग देखिए मही डाल दिए। मही के बाद डालेंगे हम लोग इसमें केचुए डालेंगे। अब केचुआ देखिए, केचुआ क्या है, ये देखिए इस टाइप का जो है, जिसे हम अर्थवर्म भी कहते हैं। किसान का सच्चा मित्र कहलाता है, धरती माता का पुत्र कहलाता है ये, जो कि उसकी उपजाऊ शक्ति को, धरती माता की जो उपजाऊ शक्ति, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है, उसको बनाए रखता है। ये देखिए बहुत ज़्यादा संख्या में, कम से कम इतना भी लेते हैं तो कम से कम 50 से 60 होंगे बारीक बच्चे सही देखिए। तो ये अपने यहाँ की वैरायटी नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया वैरायटी है, जिसका नाम है आइसिनिया फोर्टिडा। 24 घंटे केवल खाने काम करता है, बस आराम नहीं करता है ये। तो इस टाइप इसको डालते हैं, देखिए इस टाइप देखिए, पतला पतला पूरे पर डाल देंगे हम लोग। ये देखिए इस टाइप से, ये आज से ही अपना काम शुरू कर देगा खाना। अच्छा, ये अंदर चला जाएगा? हाँ, अंदर चला जाएगा, अब भी जाएगा ना, नजरों के सामने जाएगा अंदर। आज से ही खाना स्टार्ट कर देगा ये।
आज से ही खाना स्टार्ट कर देगा ये। अभी तो वही बच्चे के रूप में दिए हमने, ये लंबा लंबा होगा ऐसे यहाँ पे, बिल्कुल अभी बच्चे के रूप में है ये, बीज के रूप में। जाने लगे सब अंदर, मुझे खोजने लगे सब अंदर। वीडियो पे ध्यान दो थोड़ा सा इसको, थोड़ा सा क्या आप बंद कर देना इसको। गया केचुआ डालने के बाद हम लोग क्या डालेंगे, इस टाइप देखिए बोरा झाँकेंगे। बोरा कौन सा, जूट वाला बोरा। बोरा कौन सा झाँकना है आपको, जूट वाला बोरा झाँकना है। इस टाइप ये डाल दिए, इस टाइप झाँकते गए सब में। और झाँकने क्या फ़ायदे मिलेंगे, दो फायदे मिलेंगे। पहला फ़ायदा तो यह है कि केचुआ को चाहिए अंधेरा, केचुआ अंधेरे में रहता है। हमने बोरा झाँक दिया तो केचुआ अंधेरे में हो गया। दूसरा फ़ायदा क्या मिलेगा कि नमी बनाए रखेगा, कि बोरा का जो बोरा होता है जूट वाला होता है, जल्दी सूखता नहीं है, जल्दी सूखता नहीं है, जिससे नमी रही काफ़ी समय तक। दो फायदे होते हैं बोरा झाँकने से। मान लो कभी अब पानी देने में कमी भी होगी तो बोरे में ठंडक रहती है, जिससे केचुए में किसी प्रकार की हानि नहीं होती केचुए से। अब देखिए आप बोरा झाँक दी है, ये वाली पर लेंगे इसी। हाँ वो एक लंबी वाली है ना, लंबी वाली काटेंगे। अब हमने बोरा झाँक दी है, बोरा झाँकने के बाद तुरंत पानी का छिड़काव करना है। पानी इतना देना है कि मात्र हमें बोरा ऊपर गीला करना, ज़्यादा पानी भी नहीं देना है इसमें। अब इतना पानी देना है कि मात्र जो ऊपर हमने बोरा झाँका है, ये बोरे की पट्टी झाँकी, जूट वाला बोरा झाँका है, इसको बस गीला करना है बस। जी वाले में ढाक देंगे जब तक, बंद कर दिया। अब देखिए पानी भी वैसा नहीं देना है आपको, ऐसा आप दे रहे हैं ना वैसा नहीं। अब पानी दे अपने बोरा पट्टी झाँक दिए है ना, स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। अब देखिए पानी अपन क्या है, ऐसा गाड़ी धुलते हैं वैसा नहीं देना है, इससे पानी सही नहीं जाता। पानी देना जैसे ऊपर से बारिश होती है ना, ऐसा देना है। लाते जाऊँ ये मैं बौछार के रूप में ये ज़्यादा और इतना ऐसा आप कर सकते हैं। ये इतना पानी देना कि मतलब जो पट्टी गीली हो जाए बस। ये देखिए इस टाइप से, इससे ज़्यादा पानी चाहिए इसको। अब तो किसी भी एक टाइम शाम के समय बस बोरा गीला कर दिए बस रोज़। चलेगा 3-4 दिन बाद, सप्ताह में 2 बार। अभी बस 3 दिन, अभी इसको सप्ताह में 2 बार, ठंडी में 2 बार, गर्मियों में 3 बार। अभी 3 दिन तक सुबह, हाँ सुबह शाम बस पूरा बस गीला करेंगे बस। हाँ जी, दिन में 3 बार करना है, 3 दिन तक 2 बार करना। इस टाइप से तो सब क्या देखिए ढकी रहेगी। हाँ ढकी रहेगी, जिस दिन हम खाद निकालेंगे उसमें पूरी को अलग कर देंगे। ठीक अपना 30 दिन बाद हम जो ऊपर का जो फट्टा झाँके वो अलग कर देंगे। आज से 30 दिन बाद, आज से 30 दिन बाद हम इसका जो बोरा पट्टी अलग कर देंगे और पानी जाना बंद कर देंगे। पानी जाना बंद जाएगा तो बोरा पट्टी को अलग कर देंगे। जिससे क्या होगा कि नमी हट जाएगी, केचुआ कहाँ जाएगा नीचे, तो ऊपर का जो बना हुआ खाद हम लोग निकाल लेंगे। ऐसा रहेगा। हाँ तो इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट के अलावा आप देख रहे हैं कि हमने अभी हमारी जो आज छोटी जैविक की पाठशाला थी उसमें क्या बताया हमने, जैविक खाद बनाना, केचुआ खाद बनाना। इसके अलावा हम क्या बता रहे हैं, देखिए ये है जीव अपघटक। जीव अपघटक, जीव यानी सड़ने वाला, सड़ने वाले को अपघटन करना यानी सड़ाना, वो है ये। इफको कंपनी का है ये, इफको ने इसको बनाया है। बाकी इसको जो उत्पादन करता जो है, निर्माण करता जो है वो गाजियाबाद यूनिवर्सिटी में बनाया गया था। इसको वो बनाया गया कैसे है, गाय के गोबर से बनाया गया। ये गाय के गोबर से बनाया गया है। बहुत सारा गोबर इकट्ठा किया गया है, उससे थोड़ा सा बहुत सारा निचोड़ के, जैसे हम बहुत सारा दूध से घी बनाते हैं ना, वैसे बहुत सारे गोबर से थोड़ा सा बनाया गया है। कितना है, मात्र 10 ग्राम है। और 10 ग्राम की इतनी शक्ति है कि मात्र ये मार्केट में आपको 20 रुपये का मिलेगा, वो भी इसको बाजार में बाकी जगह कहीं नहीं मिलेगा। मात्र 20 रुपया का है, पर ये 20 लाख रुपये काम करता समय आने पे। इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी आने, जैसे कि माचिस की तीली होती है ना, थोड़ी सी आग लगा तो पूरा राख कर देती जला के, वैसे छोटा सा है ये, 10 ग्राम है। तो आइए इसको उपयोगिता बताना कि इसकी उपयोगिता क्या है, बता रहा हूँ आपको। तो इसके लिए हमें एक तरल लिक्विड तैयार करेंगे। तैयार करने के लिए क्या चाहिए, हमें 2 किलो गुड़ चाहिए। तो गुड़ को देखिए हमने इस टाइप से उसको पहले चूरा कर दिया है ये, ठीक है। चूरा करने के बाद देखिए ड्रम में पानी ले लिया हमने इस टाइप से,
थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ज़्यादा कर दी, पानी ड्रम के गले भर होना, फुल नहीं होना, क्योंकि हम क्या है थोड़ा सा उसमें घोले तो पानी क्या है बाहर गिरता है, तो पानी हमें फुल नहीं भरना है। और इसके लिए जो ड्रम चाहिए 200 लीटर चाहिए, ऐसा ड्रम चाहिए इसमें 200 लीटर पानी समा जाए। और पानी कितना भरना है आपको, 180 या 90 लीटर पानी भरना है इसमें, पूरा फुल नहीं भरना है आपको। और हमें क्या लेना है, 2 किलो गुड़। ये इस टाइप से हमने 2 किलो गुड़ लिए। 2 किलो गुड़ को कहाँ डाल दिए हमने, तो बाहर भी इसका गुड़ बना सकते हैं हम लोग। थोड़ा सा पहले बाहर घोल लेंगे गुड़ को इस टाइप से, ये इस टाइप से घोल लेंगे पहले गुड़ को हमने बढ़िया। और जो हमने ड्रम लिए हैं वो 200 लीटर का है, पर पानी उसमें 180 से 90 लीटर पानी लेना है हमको, पूरा 2 लीटर लेना है, क्योंकि पानी बाहर गिरता है इसलिए। इसके बाद कहाँ डाल दिया हमने इसको, यहाँ डाल दिए, ये इस टाइप से डाल दिए। और डालने के बाद फिर ये हमने ये बनाया है, देखिए ऐसा कूचा, ये इस टाइप का, ये इससे बढ़िया इसको डंडे से ऐसा घुमा दिए, 3 राउंड सीधा और 3 राउंड ऐसा उल्टा घुमा दे। उसमें क्या है, उसको घुलने में जल्दी आसानी होती है, इस टाइप से घुमा दी, इस टाइप से घुल गया बढ़िया। ये घुलने के बाद ये जो हम बताए थे आपको, जो ये बायोडिकम्पोजर जो वाटर, इसको खोले बढ़िया। खोलने के बाद इसको छोटी सी लकड़ी बताई, लकड़ी का छोटी सी लकड़ी, लेकिन उसके जो तरल पदार्थ तो क्या है, हाथ का उपयोग नहीं करते, छोटी सी लकड़ी से इसको, हाँ बन जाएगा इससे एकदम इस टाइप से। क्योंकि क्या है, इसको हाथ में लगाते हैं, क्योंकि अपने जो हाथ में बहुत से जीवाणु होते हैं, उसका क्या है, इसको हाथ से नहीं लगाना है इसको। ये देखिए छोटा सा है, देखिए जरा सा है, ये जैसे आटे की लेई होती है ना, उस टाइप पर थोड़ा सा, मात्र 10 ग्राम है, ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत सारे जीवाणु हैं, इसमें बहुत सारे, लाखों की संख्या में, अरबों की संख्या में, जो यहाँ डाल देंगे इसको इस टाइप से, ये इस टाइप से डाल दिए, ये हो गया खाली। उसके बाद डालने के बाद फिर से 3 राउंड सीधे, 3 राउंड उल्टे, ऐसे इस टाइप से। ये आपको हर दिन 24 घंटे में एक बार आपको ऐसा करना ही है, 7 दिन तक। 7 दिन बाद फिर देखेंगे आप यहाँ पे आएंगे तो हल्की सी इसकी मीठी, जैसे महुआ सड़ता है सुगंध आती है ना, मीठी गंध, वैसी हल्की सी मीठी गंध आना शुरू हो जाएगी इसकी। अगर मीठी गंध आना शुरू होगी, यानी ये बन के तैयार हो गया, तो 7 दिन में बन जाता है। और आप इसको 10वें दिन में इसका आप उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग काय में करेंगे आप, पहला तो क्या है, हम बहुत सारा हमारे फसलों से अवशेष निकलता है, फसलों का कचरा निकलता है, उसमें डाल देंगे तो फसलों की जो हड्डी होती है, जो फसलों में जो कड़कपन होता है, उसको ढीला कर देगा, ये यानी सड़ा देगा। दूसरा, हम जो डेली जो मवेशी का जो गोबर खाद निकलता है उसमें डालेंगे, तो उसको भी क्या है, गोबर खाद सबसे जल्दी सड़ा देगा उसको। उसमें जो मीथेन गैस निकलती है ना, गर्माहट होती है गोबर में, उसको वो गर्माहट को ये कम कर देगा। और तीसरा कहाँ करेंगे आप, फसलों में। अगर आप फसलों में उपयोग करते हैं इसका, कोई फसल लगी हो, चाहे गेहूँ हो, चना हो, धान हो, आलू हो, सब्जी हो, कुछ में करें आप, तो उसमें क्या क्या काम करता है, ये टॉनिक का काम करता है, ये यानी पौधे को निरोग भी रखेगा और स्वस्थ भी रखेगा, यानी किसी प्रकार का उसमें कीट नहीं आएगा पौधे में, वहाँ सुगंध से उसकी मारेगा नहीं है। देखिए जैविक है, ये जैविक का अर्थ होता है जियो और जीने दो, मारता नहीं है, केवल भगाता है ये। जी धन्यवाद। आपको अभी ये है कि जैसे आप सोच रहे हैं कि हमें ये डिब्बी बार बार लेना पड़ेगा कि नहीं, आपको बार बार ये डिब्बी आपको मार्केट से नहीं खरीदनी है, एक ही बार खरीदनी है, बस हो गया। उसमें क्या काम करेंगे, ठीक हम 10 दिन बाद इसको उपयोग कर लिए। उपयोग कितना करना है, मान लो आपका कितना बना, 180 लीटर बनाइए, कितना बना, 180 लीटर बना है, तो 180 में से आप 160 लीटर उपयोग कर लीजिए। आप कितना बचाना है आपको, 20 या 10, खूब से खूब कितना बचा दिया हमने, इतना लगभग मान लीजिए आप ड्रम से इतना बचा दिए। इतना बचाने के बाद फिर से पानी भर देंगे, कहाँ तक, गले तक, इसके फुल नहीं भरना है, थोड़ा नीचे, फिर 2 किलो गुड़ बस हो गया, फिर घुमाना शुरू, बस फिर तैयार, 10 दिन में तैयार, हर 10 दिन में तैयार, हर 10 दिन में तैयार, बांट डालो पूरा। यानी एक डिब्बी से हम 1000 डिब्बी बना सकते हैं ऐसी भर के। जैसे मान लो अपने कहीं मित्र मंडली में देना है तो कुछ नहीं, बस अपने जो बाटल आती पानी की, उसमें भर दे, 1 लीटर ले जाओ भैया, बनाओ अपने घर पे, निःशुल्क सेवा भी हमारी तरफ से। ऐसा है, ठीक है। चलो कहीं हमने लिखा भी है और सुना भी है और पढ़ा भी है कि गौ पालन ही जैविक खेती का आधार है। बिना गौ पालन के हम जैविक खेती नहीं कर सकते। मैं नहीं, सब जानते, आज से नहीं, पुरातत्व से बहुत पहले जानते हैं, इसी दुनिया के समझ जानते हैं कि बिना
गाय पालन के, गौ पालन के हम जैविक खेती नहीं कर सकते, क्योंकि गाय से ही हमें गोबर खाद प्राप्त होता है बहुत सारा। देखिए हमारे जो पुराना साहब उन्होंने बहुत सारी गाय पाल के रखी है। क्यों पाल के रखी है गाय इतनी सारी? क्योंकि उन्हें जैविक खेती करना है। ऐसा है, जैविक खेती करना है और स्वयं भी करना है और सबको सिखाना भी इस टाइप से। ये बहुत सारी गलतियां, जो कि ये जो गाय पालन है जो धीरे धीरे कम होते जा रहा है और जिससे कि रासायनिक खाद का उपयोग लोग बढ़ते जा रहा है। क्योंकि क्या है, लोग गाय पालना कम कर रहे हैं। पहले क्या था कि हर किसान के यहाँ आराम से 4-5 मवेशी रहते थे, गाँव में भी सब जगह। पर अब क्या हो गया, अब नहीं रहा। अब सब बेचते जा रहे हैं और रासायनिक खाद का उपयोग करते जा रहे हैं। और रासायनिक खाद का उपयोग करने से क्या हो रहा है कि जमीन कड़ी हो रही है। वहाँ जो फसल लगा रहे हैं, फसल में बहुत सारी बीमारी आ रही है। बहुत सारी बीमारी आने से क्या हो रहा है कि वहाँ जो फसल पक रही है, बीमारी आ रही है, तो हम बहुत सारी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं। दवाएं कौन सी होती है? जहर के रूप में होती हैं, जिन्हें कीटनाशक कहा जाता है। हम कहते हैं जब हम वहाँ कोई कीट को मारने के लिए हम जिस दवा का उपयोग करते हैं, उस दवा का उपयोग करने से वहाँ का कीट खत्म हो जाता है। उसी फसल को हम घर में ला के बाद में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, हम भी उससे बीमार हो जाएंगे ना। फिर सबको देखते हुए कि हमारा उद्देश्य है कि आप जैविक खेती करें, गौ पालन करें, बहुत सारा जो गोबर खाद कचरा निकलता है उससे बड़े जैविक खाद बनाएं, वर्मी खाद बनाएं। और अगली बार हम ठीक हमारे वीडियो में आपको दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि हम बनाएंगे गोबर खाद से जीवा अमृत कैसे बनाते, वो दिखाएंगे हमारे अगले वीडियो में आपको हम। ठीक है, धन्यवाद।